सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में हिंदी व्याकरण का हमने शब्द भंडार पाठ पढ़ा था, जिसमें कि हमने पर्यायवाची और विलोम ये दो आपके आवधिक परीक्षा 1 के लिए 2 ही पढ़ने हैं आपको। ये दोनों का अर्थ मैंने बताया था, मैंने याद करने को भी दिया था। तो याद किया कि बस वीडियो देख के छोड़ दिया? याद करिएगा। इसके बाद आज उन्हीं से संबंधित जो इस चैप्टर के पीछे अभ्यास कार्य हैं, जो पर्यायवाची और विलोम शब्द से संबंधित अभ्यास कार्य हैं, आज हम वो करेंगे। और जो बाकी हमने नहीं पढ़े हैं उनको अभी हम छोड़ देंगे। जब वो पढ़ेंगे तो उनकी भी हम एक्सरसाइज करवा देंगे, अभ्यास कार्य। हाँ, और इससे पहले जब कि हम अभ्यास कार्य शुरू करें, एक बहुत जरूरी बात, आप में से कुछ बच्चे ही हैं जो कि डाउट क्लासेस में उपस्थित होते हैं। तो ऐसा नहीं करिए, आप डाउट क्लास में जरूर उपस्थित हो। में भी आपको वो ध्यान ना आ रहा हो कि हाँ ये भी हमें नहीं आता है। औरों के पूछने पर आपको जब टीचर जवाब दे रही हूँ मैं उन बच्चों को, तो आपको भी वो समझ आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप सभी डाउट क्लास में आए। आपकी उपस्थिति बहुत कम है, इसलिए आपकी डाउट क्लासेस सिर्फ फर्स्ट सेशन वाला स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान रखिए कि आप फर्स्ट सेशन में आए। अगर कुछ बच्चे रह जाते हैं, उसमें भी जवाब मैं नहीं, टाइम के कमी के कारण अगर नहीं दे पाती हूँ, तब सेकंड सेशन होगा आपका, लेकिन आपकी संख्या को देखते हुए। तो कोशिश करिएगा कि आए आप लोग डाउट क्लासेस में। तो चलिए अब हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं अपने आज के भाग में। देखिए, इसका अभ्यास कार्य जिसमें आपके प्रश्न संख्या 1, इसमें और भी हैं। जैसे पहला देखिए, आपका है निम्नलिखित वाक्यों के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची नहीं कहा जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि पर्यायवाची को हम समानार्थी कह सकते हैं। कुछ शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि विलोम शब्द तो वही कहलाएंगे ना जो विपरीत अर्थ बताएंगे। अब देखिए, अनेकार्थी हमने अभी तो नहीं पढ़ा, लेकिन आपको मैंने शब्द विचार में इतना तो बताया ही है कि अनेकार्थी शब्द हम किसे कहते हैं, कि जिसमें एक ही शब्द का अनेक अर्थ हो। तो हम ये एक्सरसाइज कर ले रहे हैं क्योंकि इसमें सही और गलत बताना है। अनेकार्थी शब्द में एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं। बिल्कुल सही है। देखने में एक से लगने वाले शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। बिल्कुल सही, जो कि हमने पढ़ा था समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मतलब समान रूप वाले होते हैं, जो कि दिखते एक जैसे हैं लेकिन भिन्न अर्थ होते हैं, अर्थ अलग अलग होते हैं। तो वही ये है, तो ये सही है। पूरे वाक्यांश का प्रयोग। अब देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे दूर की सोचने वाला, दूरदर्शी है ना। अगर हम कहें वह दूरदर्शी है, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि हम कहेंगे कि वह दूर की सोचने वाला है। तो दूरदर्शी अच्छा लग रहा है ना, एक अंश लिखने में उसका। तो यही कह रहे हैं, पूरे वाक्यांश का प्रयोग करने से बेहतर एक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। गलत है, क्योंकि एक शब्द हम प्रयोग करेंगे वो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अगर हम कहेंगे वह ईश्वर की पूजा नहीं करता है, या वह ईश्वर को नहीं मानता है। अगर हम कहते हैं वह कृतज्ञ है या वह नास्तिक है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, नास्तिक। हम पूरा ना लिख के एक शब्द में उसका अर्थ प्रकट कर दें तो वो ज्यादा अच्छा है। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि पूरे वाक्यांश का प्रयोग करने से बेहतर एक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए ये गलत है। अब ये देखिए दूसरी एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के समानार्थी से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब इसमें आपको समानार्थी शब्द भरना है, मतलब उसका पर्यायवाची। तो ये आपकी पर्यायवाची से रिलेटेड एक्सरसाइज है। भूमि को जो रेखांकित है, भूमि, उसको हम धरा भी कहते हैं। नभ, नभ और गगन एक दूसरे के समानार्थी हैं। स्त्रियों से कहो, अन्य नारियों का भी सम्मान करें। स्त्री का हमने पढ़ा था ना, नारी, औरत, तो हम स्त्रियों हैं तो नारियों भी कर सकते हैं।
रजनी, रजनी रात को कहते हैं। रजनी कल देर रात तक पढ़ती रही, रात का पर्यायवाची ही है ये रजनी। कमला ने दिवाली के दिन गणेश जी के साथ लक्ष्मी की पूजा की। देखिए कमला और लक्ष्मी एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। तीसरी एक्सरसाइज आपकी क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्द के विलोम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ आपको विलोम शब्द भरना है। पहला है सुस्मिता नास्तिक और कला आस्तिक है। नास्तिक का विलोम आस्तिक, नास्तिक जो ईश्वर को नहीं मानता है, आस्तिक जो ईश्वर की पूजा करता है, मानता है। निखिल मेरा अग्रज है, अग्रज मतलब बड़ा भाई, और अखिल मेरा, अब बड़ा भाई का उल्टा क्या होगा? छोटा भाई, तो अग्रज का अनुज। ठीक है, अखिल मेरा अनुज है। इसके बाद अगले में आते हैं उसे दिन, अब दिन का उल्टा रात, उसे दिन रात मेहनत करनी चाहिए। समाज में गरीब और गरीब का उल्टा अमीर दोनों रहते हैं। सूर्य सुबह उदय होता है और शाम को उदय का उल्टा अस्त। ठीक है, और शाम को अस्त। ठीक है, अब ये चौथी एक्सरसाइज आपकी है रिलेटेड समरूपी भिन्नार्थक शब्द से। ठीक है, तो ये हमने छोड़ दिया है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द छोड़ दिया। यहाँ पे आपका है अनेकार्थी शब्द से रिलेटेड छठी एक्सरसाइज, तो ये भी हमने छोड़ दिए जो कि हमने आपको अभी नहीं कराया है। इसके बाद सातवीं अभ्यास कार्य का नंबर है निम्नलिखित वर्ग में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम छांटकर उन्हें दिए गए स्थान पर लिखिए। देखिए ये जो है शब्द ये आपको दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है न्याय, न्याय ये है। अब इसी में इसका शब्द देखिए अन्याय होगा। कहाँ है अन्याय शब्द? इसमें ये देखिए। ठीक है, तो इसी से हमको आपस में इसके विलोम छांट कर लिखना है। अब जैसे मैंने लाइन से करा है राजा, उसमें टिक कर दिया राजा का, इसमें रंक। ठीक है, फिर हित, हित का क्या होगा आपका? अहित, ये देखिए। ठीक है, प्रेम घृणा, ये शब्द मैंने अपनी तरफ से नहीं किए, सब इसके अंदर है। हमने एक एक लेते गए, उसका टिक भी करते गए दोनों में कि हमको पता चले कि हमने कौन कौन से कर लिए हैं, कोई दो बार नहीं आए। प्रेम घृणा, प्रतिकूल अनुकूल, नीच ऊंच, चतुर मूर्ख, कोमल कठोर, मरण जीवन, पराजय जय, व्यय आय, लायक नालायक, स्वर्ग नरक, शिक्षित अशिक्षित, रिक्त पूर्ण। ठीक है, रिक्त मतलब खाली, पूर्ण मतलब भरा हुआ। ठीक है, इसके बाद मात्र, मात्र का पूर्ण। ठीक है, क्लियर है आपका ये इस तरह से आपका पाठ कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। इसके बाद आप इसको अच्छे से, जितने भी मैंने आपको इसमें से याद करने को दिए पर्यायवाची शब्द जितने हैं और विलोम, अच्छे से याद करिएगा। फिर मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और घर पर ही रहिए। धन्यवाद।